अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ बच्चों खैरियत से होंगे। आज हम करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, पहले बच्चों को कहता है कि सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, यानी कि हमने क्या करना है, सेपरेट करना है, सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, यानी कि हमने रियल पार्ट जो है उनको और जो इमेजिनरी पार्ट है उनको हमने क्या करना है, अलग-अलग करना है, सेपरेट करना है बच्चों। अब पहला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है, इसका हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 2 माइनस 7 अयोटा ओवर हमारे पास है 4 प्लस 5 अयोटा, 4 प्लस 5 अयोटा। अब ये हमारे पास वैल्यू है, इसको हमने करना है सिंपलीफाई, यानी कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग-अलग करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, हमारे पास वैल्यू है 2 माइनस 7 अयोटा 4 प्लस 5 अयोटा। हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। नीचे जो वैल्यू हमारे पास है 4 प्लस 5 अयोटा, कॉन्जुगेट लेंगे, नीचे वाले का कॉन्जुगेट लेंगे, कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। अब कॉन्जुगेट क्या होगा प्यारे बच्चों, कॉन्जुगेट हमारे पास वो होता है कि जो अयोटा वाली वैल्यू होगी उसका साइन हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। देखो प्लस का था तो हमने क्या किया, माइनस करके मल्टीप्लाई भी कर दिया और माइनस साइन चेंज करके उसको डिवाइड भी कर दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, जो बच्चों आपस में वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हैं वो आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। जो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ऊपर वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होंगी, वो क्या आएगा 2 माइनस 7 अयोटा और 4 माइनस 5 अयोटा। और जो नीचे वैल्यू हमारे पास है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 4 माइनस 5 अयोटा। अब ऊपर वाली जो वैल्यू है उनको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 2 जो है वो मल्टीप्लाई होगा इन दोनों के साथ, 4 माइनस 5 अयोटा। अब माइनस 7 अयोटा की बारी है, ये भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये वैल्यू हम आगे एज इट वैसे की वैसे ही लिख देंगे। अब नीचे जो है देखो हमारे पास कंडीशन बन रही है a प्लस बी ए माइनस बी। आपने एक फार्मूला पढ़ा था मैट्रिक में 9th में कि ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये किसके इक्वल होता है हमारे पास, a प्लस बी और a माइनस बी। अगर वैल्यू हमारे पास a प्लस बी ए माइनस बी में है तो उसको हम चेंज कर देंगे a की 2 माइनस b की 2 में। तो ये जो हमारे पास वैल्यू है a जमा बी ए माइनस बी, यानी कि a का स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस 5 अयोटा का स्क्वायर। अब 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर, 2 4 दा 8 आएगा, माइनस 2 5 दा 10 अयोटा आएगा, माइनस 7 4 दा 28 अयोटा आएगा और माइनस माइनस प्लस आएगा 7 5 दा 35 अयोटा को अयोटा के साथ करेंगे तो अयोटा स्क्वायर आएगा। ओवर में क्या आएगा हमारे पास, 4 का स्क्वायर 16 आएगा, माइनस 5 का स्क्वायर 25 अयोटा का स्क्वायर लेंगे तो अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह 8 माइनस ये भी ये माइनस आएगा 10 और माइनस के 28 माइनस के 38 अयोटा आएगा और साथ क्या आएगा प्लस 35 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है ओवर 16 माइनस 25 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे -1। ये क्या आएगा 8 माइनस के 38 अयोटा और ये माइनस के 35 प्लस माइनस माइनस 35 अंदर 35 ओवर में क्या आएगा 16, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 25 अंदर 25। अब 8 भी रियल वैल्यू है, ये 35 भी रियल वैल्यू, क्योंकि इसके साथ भी अयोटा नहीं है, इसके साथ भी अयोटा नहीं है, तो 35 में से 8 निकाल देंगे तो आंसर कितना हमारे पास आएगा 27। बड़ी वैल्यू माइनस की तो माइनस का और साथ क्या आएगा 38 अयोटा। ओवर में कितना इनको ऐड करते हैं तो 41 बनता है। ठीक है बच्चों, अब क्या आएगा, इस 41 को सिंपल डिवाइड करते हैं, स्पेस अलग डिवाइड कर देंगे, सेपरेट डिवाइड कर देंगे, 41 को 38 अयोटा पे सेपरेट डिवाइड कर देंगे, माइनस का 27 ओवर 41 माइनस ये कितना आएगा 38 ओवर 41, साथ क्या आएगा अयोटा। देखो हमारे पास जो रियल वैल्यू है, रियल पार्ट हमारे पास क्या आ गया है, वो आ गया -27 ओवर 41, क्योंकि इसके साथ अयोटा हमारे पास, इसके साथ अयोटा नहीं है तो ये रियल पार्ट होगा। और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या होगा,
इमेजिन जिसके साथ अयोटा है, यानी कि -38/41। तो ये हमारे पास क्या था, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का 1 पार्ट का पहला पार्ट था। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम करते हैं इसी का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, -2 + 3 अयोटा, इसका स्केयर ओवर में क्या आएगा हमारे पास 1 + अयोटा। तो सिंपल हम पहले क्या करेंगे कि ऊपर वाली का स्केयर ओपन करते हैं। इसका देखो a जमा b का स्केयर फार्मूला हमारे पास क्या होता है, a जमा b होल का स्केयर। ये फार्मूला होता है हमारे पास a की 2 + b की 2 + 2ab। ये हमारे पास क्या होता है, फार्मूला होता है। ठीक है पहले बच्चों, a + b के स्क्वायर का। अब हम इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, इसी का ओपन करते हैं, यानी कि 2 - 2 का स्क्वायर + b यानी कि 3 अयोटा का स्क्वायर, साथ क्या आएगा +2। a की वैल्यू हमारे पास क्या है -2, b की वैल्यू क्या है 3 अयोटा, ओवर में क्या आएगा 1 + अयोटा। और 2 का स्केयर क्या आएगा हमारे पास 4 आएगा, +3 का स्केयर 9 अयोटा का स्केयर लेंगे तो अयोटा स्केयर, प्लस माइनस -2 3 2 2 दा 4 और 4 3 दा 12 अयोटा आएगा, ओवर में क्या आएगा 1 + अयोटा। ये 4 आएगा, 9 अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 माइनस के 12 अयोटा, ओवर में क्या आएगा 1 + अयोटा। ये 4 आ गया, प्लस माइनस -9 1 दा 9 माइनस के 12 अयोटा, ओवर में क्या आएगा 1 + अयोटा। अब 9 में से 4 गए, यानी कि माइनस का 5 माइनस के 12 अयोटा, ओवर में क्या आएगा 1 + अयोटा। अब इसी पे हम क्या करते हैं, वही नीचे वाली का कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे। -5 - 12 अयोटा, ओवर में क्या आएगा 1 + अयोटा। कॉन्जुगेट लेके क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी कर देंगे। नीचे वाले कॉन्जुगेट क्या आएगा हमारे पास 1 - अयोटा 1 - अयोटा, मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। ऊपर वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी कि -5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -5, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 अयोटा आएगा। अब -12 अयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 अयोटा, ये माइनस माइनस प्लस 12 अयोटा को अयोटा के साथ करेंगे तो 12 अयोटा स्क्वायर। और में देखो a + b, a - b वाली कंडीशन है, जिसको हम किस में चेंज कर देंगे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये क्या आएगा हमारे पास माइनस का 5 आएगा, माइनस का 12 में से प्लस के 5 गए तो माइनस का 7 अयोटा आएगा, और ये प्लस के 12 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ओवर में क्या आएगा 1 का स्क्वायर 1, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है -1 होती है। ये क्या आएगा -5 - 7 प्लस माइनस -12 1 दा 12, ओवर में क्या आएगा 1 और माइनस माइनस +1। तो बच्चों हमारे पास आंसर आगे सॉल्व करते हैं। ये -5 और माइनस के 12 कितना आ जाएगा, -17 आएगा। और साथ क्या आएगा -7 अयोटा आएगा, ओवर में क्या आएगा 2 आएगा। अब हम इसको क्या करते हैं, सिंपली डिवाइड करते हैं, -7/2 17 और -7/2 अयोटा। तो ये हमारे पास क्या सिंपल अलग-अलग सेपरेट हो गए हमारे पास। ये इसका क्या था हमारे पास प्यारे बच्चों आंसर था। अब इसी तरह हम करते हैं, इसका थर्ड पार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों जो थर्ड पार्ट हमारे पास है वो हमारे पास क्या है, तीसरा इसका पार्ट है अयोटा ओवर 1 + अयोटा। अब हम क्या करते हैं, इसी के कॉन्जुगेट नीचे क्या है, कॉन्जुगेट लेके कॉन्जुगेट क्या आएगा 1 - अयोटा, और 1 - अयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। ऊपर वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, नीचे वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। देखो अयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा आएगा माइनस
अयोटा को अयोटा के साथ करेंगे तो अयोटा स्क्वायर। अब ये हमारे पास क्या बन रहा है, ए जमा बी ए माइनस बी, तो क्या होगा 1 का स्क्वायर ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब योटा आएगा माइनस योटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, -1 होती है। ये 1 का स्क्वायर 1 माइनस योटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, -1। ये अयोटा आएगा माइनस माइनस +1, ओवर में क्या आएगा 1 माइनस माइनस +1, 1 प्लस अयोटा। तरतीब चेंज करते हैं, पहले रियल को लिखते हैं फिर इमेजिनरी पार्ट को लिखते हैं। 1 + 1 कितना आएगा 2, सेपरेट डिवाइड करते हैं 1/2 1/2 अयोटा। तो हमारे पास जो रियल पार्ट आ गया वो आ गया 1/2, इमेजिनरी क्या आ गया वो भी 1/2। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़ प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है प्यारे बच्चों। अल्लाह ने दे, खुदा हाफिज़।